10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली है 5 समांतर श्रेणी। आज के क्लास में इस प्रश्नावली के उदाहरण नंबर 15 से करेंगे, तो आपको ध्यान से समझने हैं। देखो समांतर श्रेणी 54, 51, 48 डॉट 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 कितने पदों का योगफल 513 है होगा। आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, आपसे पूछा है कितने पदों का योगफल 513 होगा। मतलब आपको पदों की क्या ज्ञात करनी है, संख्या। और पदों की संख्या को कहीं से लिखते हैं, एन से लिखते हैं। ठीक है, एन ज्ञात करना है। अब बेटा इसमें आपको पदों का योगफल दे रखा है, तो आपको सूत्र भी किसका लगाना है, पदों के योगफल का। तो बताओ समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। अब हमें कितने पदों का मतलब पदों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब n ज्ञात करना है। तो देखो n ज्ञात करना है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या दे रखा है। देखो सबसे पहले दे रखा है पदों का योगफल। बताओ पदों के योगफल को कहीं से लिखते हैं, एस एन से। एस एन का मतलब होता है पदों का योगफल, जो कितना दे रखा है 513। n पदों की संख्या में ज्ञात करनी है। ए का मतलब पहला पद कितना है बेटा 54, सबसे पहले है जो ये 54। और फिर आपको डी चाहिए। डी का मतलब क्या होता है, सारवंतर। बताओ डी कैसे ज्ञात करते हैं, लगातार 2 पद लेने हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाना है। 51 माइनस 54, मतलब पीछे वाला 51 और माइनस 54 करना है। 51 में से 54 गए तो माइनस का कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। अब ये मान आपको सूत्र में लिखने हैं। देखो सबसे पहले एस एन कितना है 513 बराबर n बटा 2। n हमें करना है ज्ञात, बटे में 2 गुणा ए का मतलब पहला पद कितना है 54। ठीक है, प्लस n हमें करना है ज्ञात, गुणा में डी कितना है, सारवंतर आया आपके माइनस का 3। ठीक है, अब देखो बेटा हमें n ज्ञात करना है, तो ये 2 भाग में है, तो इधर काय में आ जाएगा, गुणा में। पक्षांतरण कर देंगे इधर, ये भाग में है तो गुणा में। 513 गुणा 2, ठीक है, बराबर क्या आएगा n। अब देखो कोष्टक करेंगे, 54 को 2 से गुणा करो, 54 को 2 से गुणा करोगे तो 108 प्लस, अब देखो ये -3 अंदर गुणा हो जाएगा। तो देखो -3 को n से गुणा करेंगे तो माइनस का 3n। अब -3 1 से भी गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो गुणा करो दोनों को, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। ठीक है, बराबर n। अब अंदर देखो हल करेंगे इसको, 108 प्लस माइनस का 3n और प्लस का 3। ठीक है, अब देखो 1026 बराबर n। अब बेटा यहाँ पे देखो कोष्टक 108 भी प्लस का और 3 भी प्लस का, 108 और 3 कितना हो गया 111 माइनस का 3n। ठीक है, अब देखो 1026 बराबर, अब n को अंदर गुणा कर देंगे, तो n को 111 से गुणा करेंगे तो 111n, n को 3n से गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3n का स्क्वायर। ठीक है ना, n को 111 से गुणा किया 111n, n को 3n से गुणा किया तो 3n स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनका पक्षांतरण कर लेंगे, इधर सबको इधर ले आएंगे। ठीक है ना, ये माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, प्लस वाला माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इधर ले लो सबको, तो पक्षांतरण करोगे देखो ये माइनस का इधर आते किसका हो गया प्लस का, ये प्लस का इधर आते किसका हो गया माइनस का, और यहाँ प्लस का कितना है 1026। उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0। ठीक है ना, कोई नहीं बचा तो क्या बचा 0। अब देखो मैंने ये इस ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया ना, द्विघात समीकरण जैसा प्रश्नावली 3 में है, द्विघात 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस का 1026। ठीक है, अब देखो इस सब में 3 का भाग जा रहा है, देखो यहाँ भी 3 का भाग, सब में 3 का भाग दे दो ताकि थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 से 3 कट गया, क्या आया n स्क्वायर माइनस, अब इसमें 3 का भाग दो, देखो 3 तिया 9, 2 बच गए, 2 बचते 21 हो गया, 7 तिया 21 n प्लस, अब इसमें भी 3 का भाग दो, 3 तिया 9, 1 बच गया 12 हो गया, 4 ती 12 और 3 दूनी 6, 342 बाद, और इसमें 0 में 3 का भाग दोगे तो 0 आएगा। सब में 3 का भाग लगाना है,
क्योंकि ये संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, छोटी हो जाएगी। अब बेटा ये द्विघात समीकरण हो गया। अब द्विघात समीकरण को हल करने की तीन विधियां थी आपके, एक तो गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और एक श्रीधर आचार्य सूत्र था ना। तीनों में से कोई सी भी विधि लगा के इसको हल कर सकते हो। देखो मैं गुणनखंड से कर रहा हूँ। गुणनखंड में क्या होता है, बीच की संख्या के ऐसे टुकड़े करते हैं कि जोड़ने घटाने पर तो बीच की संख्या है और गुणा करने पर पहली व तीसरी संख्या का गुणनफल आना चाहिए। मतलब बताते ना, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। पहली संख्या n², तीसरी संख्या 342, दोनों को गुणा करो तो क्या आएगा 342 n²। मतलब 37 के हम ऐसे दो टुकड़े करने हैं, जोड़ने घटाने पर 37 आए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 342 आना चाहिए। तो देखो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना इधर। सबसे पहले अगर आपको टुकड़े करना नहीं आता तो जो ये 342 इसके गुणनखंड कर लो। 342 में किसका भाग जा रहा है, आपके 2 का जा रहा है। देखो 2 एकम 2, 1 बच गया तो 14 हो गए, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, 171 बार जाएगा। फिर अब देखो इसमें किसका भाग जाएगा आपके, अब इसमें 9 का भाग जाएगा। 9 एकम 9, 8 बचे 81 हो गए, नाम नाम का 81। फिर 19 में किसका जाएगा, 19 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। अब देखो आपको टुकड़े कितने चाहिए थे, 3, लेकिन यहाँ कितने, मतलब 2 टुकड़े चाहिए थे, यहाँ कितने हो गए 3, हम 2 बना लेंगे। इन दोनों को देखो गुणा कर लेंगे, 9 दूनी 18, तो आपके 2 टुकड़े ये हो गए 18 और 19। 18 में 19 जोड़ोगे तो आपके 37 आएंगे, ठीक है। और 18 को 19 से गुणा करोगे तो आपको 342 मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ माइनस का है ना, तो आपके जो दोनों टुकड़े हैं वो किसके होंगे, माइनस के होंगे। देखो कैसे हैं, n² माइनस क्या, एक तो हो जाएगा आपके 18n माइनस एक हो जाएगा आपके 19n। 18n और 19n को जोड़ोगे तो माइनस का 37n आ जाएगा, और 18n और 19n को गुणा करोगे तो माइनस प्लस का 342 n² आ जाएगा। और पीछे कितना है, प्लस का 342, ठीक है ना। अब बनाएंगे 2 के जोड़े, ठीक है। बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, n बाहर निकाल देंगे। n का भाग इसमें n माइनस n का भाग इसमें देंगे तो 18, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना इधर, माइनस यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 19 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान, 19 का भाग इसमें देंगे तो n बचेगा, माइनस प्लस माइनस 19 का भाग इसमें दोगे ना तो ये 18 बार जाता है, ठीक है। अब देखो ये दोनों डिब्बे समान आने चाहिए, समान आ गए तो n माइनस 18, एक तो ये वाला और एक ये वाला n माइनस 19, ठीक है ना। एक तो ले लेंगे हम दोनों में से एक डिब्बा और एक ले लेंगे बाहर वाला। अब दोनों को किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर, यानी कि n माइनस 18 बराबर 0, n माइनस 19 बराबर 0। n का मान ज्ञात करना है, 18 को उधर भेज दो, माइनस का है तो प्लस का, या 19 को उधर भेज दो, माइनस का है तो प्लस का। देखो n के 2 उत्तर आ गए आपके। तो इस समांतर श्रेणी में 18 पद भी हो सकते हैं और इस समांतर श्रेणी में 19 पद भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पदों की संख्या 18 हो सकती है या फिर 19 हो सकती है। अब नंबर 16, समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 9 माइनस 5n है। आपसे कहा समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले पदों की संख्या दे रखी है, पदों की संख्या को कैसे लिखते हैं, n से। तो n बराबर है आपके 15, ठीक है। इनका योग ज्ञात करना है 15 पदों का। अब जिसका nवां पद दे रखा है, nवां पद मतलब an बराबर 9 माइनस 5n। अब देखो पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल ज्ञात करने के 2 सूत्र है, ठीक है ना। एक तो अंतिम पद वाला है और एक दूसरा है, तो यहाँ हम अंतिम पद वाला लगाएंगे जिससे ताकि थोड़ा आसान हो जाएगा। अंतिम पद वाला कौन सा है, Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l, ये अंतिम पद वाला सूत्र होता है, ठीक है। अब बेटा देखो इस सूत्र में आपको किस किस की आवश्यकता है, एक तो n की, n मतलब पहला, n मतलब पदों की संख्या, तो n है हमारे पास है। एक हमें जरूरत है a मतलब पहला पद है क्या, नहीं है। l अंतिम पद है क्या, नहीं है। तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, पहला पद ज्ञात करेंगे, अंतिम पद ज्ञात करेंगे। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, अगर मैं n की जगह 1 लिखूं तो वो हो जाएगा आपके पहला पद, क्या हो जाएगा, पहला पद। और अगर मैं n की जगह 15 लिखूं तो
तो हो जाएगा आपके अंतिम पद, क्योंकि टोटल पद कितने 15, तो 15वां पद ही क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। तो देखो कैसे, अगर मैं मुझे ए ज्ञात करना है मतलब पहला पद, तो पहला पद मैं कैसे ज्ञात करूंगा, ए एन की जगह मैं 1 लिखूं, तो देखो 9 माइनस 5 इंटू एन की जगह कितना 1, तो देखो A1 बराबर 9 माइनस 5 एकम 5, और 9 में से 5 गया तो कितना आ गया 4 आ गया, तो A1 मतलब पहला पद कितना आ गया आपके 4 आ गया। A1 मतलब A भी लिख सकते हो आप इसको, पहला पद 4 आ गया। अब देखो पहला पद क्या हो गया, अब अंतिम पद टोटल 15 है ना, तो मैं n की जगह कितना लिख दूंगा 15 लिख दूंगा। अगर n की जगह 2 लिखते तो दूसरा पद, n की जगह 3 लिखते तो तीसरा पद, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट 15वां पद ज्ञात कर लेता हूँ। देखो ए अंतिम पद ज्ञात करना है मुझे l, तो l कैसे ज्ञात करूंगा, a n की जगह क्या लिखूंगा मैं 15 बराबर 9 माइनस 5 गुणा n की जगह क्या लिखूंगा मैं 15, तो A15 बराबर देखो 9 माइनस, पहले गुणा करते हैं, 15 5 75, तो A15 बराबर, अब देखो 75 में से 9 घटाओ, 75 में से 9 घटाएंगे तो बचेंगे 66, और किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। तो बताओ अंतिम पद कितना आ गया माइनस का 66, पहला पद कितना आ गया आपके 4। मान सूत्र में लिखने हल करना है, बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है ये सवाल। एस एन मतलब कितना है बेटा 15 बराबर n का मान 15/2 कोष्टक a, मतलब पहला पद कितना आया आपके 4 प्लस l अंतिम पद कितना माइनस का 66, ठीक है ना। अब देखो हल करते 15/2, अब यहाँ कोई चीज नहीं है तो गुणा मानते, पहले कोष्टक हल करते हैं, 4 प्लस माइनस का 66। अब देखो यहाँ आगे S15 बराबर देखो 15/2 गुणा, अब देखो 66 में से 4 घटाएंगे कितने 62 बचेंगे, और 62 किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब 62 में 2 का भाग लगा देंगे, 3 दूनी 6 2 एकम 2 माइनस के 31 बार, 15 इंटू माइनस का 31 गुणा करो, 15 एकम 15 हासिल का 1, 15 थी 45 और ये कितना हो गया 46, और किसका आएगा माइनस का। तो बताओ बेटा इस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग कितना हो गया माइनस का 465। उतारो उदाहरण नंबर 17, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो समांतर श्रेणी प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है, तो पदों का योग कहाँ से SN से दर्शाते हैं, और n कितना 7, बताओ 7 पदों का योग कितना है 49, और फिर कह रहा है 17 पदों का योग, मतलब S17 बराबर कितना है 289, ठीक है ना। अब आपसे कहा है उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अगर आपको n पदों का योग ज्ञात करना है तो बताओ बेटा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है ना, तो आप क्या करना है n की जगह n ही लिखना है, बाकी जो a का मान आपको लिखना है, d का मान लिखना है, तो आपको n पदों का योग ज्ञात हो जाएगा। जैसे वो है ना आपके पहले वाले उदाहरण, उसमें भी हमने किया था वो nवां पद ज्ञात करने वाले सूत्र से n पदों का योग, तो n की जगह n ही लिखना है, बाकी मान आपको लिखने हैं और हल करना है। तो देखो कैसे, आपको a का मान ज्ञात करना पड़ेगा है क्या नहीं है, d का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा है क्या नहीं है, तो a और d का मान निकालो यहाँ से। कैसे निकालोगे देखो ध्यान देना इधर, S7 कितना है 49 है, तो देखो S7 बराबर, ठीक है ना, S का तो S, N का मतलब कितना हो गया 7, अब यहाँ N का मतलब 7/2 कोष्टक 2 A हमें ज्ञात करना है प्लस N कितना 7 माइनस 1 D हमें करना है ज्ञात, ठीक है ना बेटा। अब देखो और S7 कितना दे रखा है बराबर में 49 दे रखा है, 49 दे रखा है ना, इस 7 पदों का योग। अब देखो हमें a और d का मान ज्ञात करना है, तो ये गणा वाले उधर चल जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2a प्लस देखो 7 में से 1 गया तो 6 को d से गुणा करेंगे तो 6d बराबर, अब देखो उधर कितना है 49। अब ये वाला नंबर उधर जाएगा ना तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब भाग वाला तो गुणा में, गुणा वाला किस में आ जाएगा
भाग में, मतलब ये जो जाएगा 2/7। अब देखो 7 से कट रही है कितनी बार, 7 बार, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या है, 2a + 6d बराबर 7 दूनी 14। अब देखो सब में 2 का भाग जा रहा है ना, ताकि समीकरण छोटी हो जाएगी आपके। 2 का भाग इसमें देंगे तो a बचेगा, 2 का भाग इसमें 3d, 2 का भाग इसमें 7 बार, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसका भी प्रयोग करेंगे। देखो s n की जगह 17 बराबर n की जगह 17/2 कोष्टक 2a हमें ज्ञात करना है प्लस n हमें ज्ञात करना है। n कितना, n कितना 17 ज्ञात नहीं करना है, n तो दे रखा है ना, 17 पदों का योग दे रखा है, और d हमें ज्ञात करना है। बराबर में अब 17 पदों का योग कितना है, 289, ठीक है ना। हल करो बेटा इसको। अब देखो ये तो उधर चल जाएगा, मतलब भाग वाला तो गुणा में, गुणा वाला भाग में। क्या है अंदर, 2a प्लस 17 में से गया 16, 16 को d से गुणा करेंगे तो 16d बराबर 289। अब इंटू देखो ये नीचे वाला तो ऊपर, ऊपर वाला व्यतक्रम हो जाता है उधर जाते ही, 2 कितना हो जाएगा 17, और 17 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 17 बार, क्योंकि 17 का वर्ग होता ही है, 17 का भाग इसमें 17 बार। तो क्या आया, 2a + 16d बराबर 17 दूनी 34, ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी सब में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, ताकि समीकरण छोटे हो जाएंगे आपके। 2 का भाग 2 a, 2 का भाग 2 8, 2 का भाग 2 17, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 व 2 से घटाओगे, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है ना। घटाओ बेटा समीकरण नंबर 1, a प्लस कितना 3d बराबर 7, ये तो है समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 कितना, a प्लस 8d बराबर 17, ये है समीकरण नंबर 2। अब जब बीजगणित में हम बाकी करते हैं तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब देखो a प्लस का a माइनस का कट गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 8 तो है माइनस का और 3 है प्लस का, 8 में से 3 गया तो 5d, और किसका बचेगा, माइनस का। अब देखो 17 तो है माइनस का और 7 है प्लस का, 17 में से 7 गया तो 10, किसका, माइनस का। माइनस से माइनस कट गया, हमें d का मान ज्ञात करना है, ये गुणा में किस में जाएगा, भाग में, तो d बराबर आ जाएगा 10/5, और 5 का भाग दोगे तो 5 दूनी 10, तो d का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो हमें किसका मान चाहिए, a का मान भी चाहिए, a का भी चाहिए ना, क्योंकि अभी d का आया। तो हम क्या करेंगे, जो d का मान आया उसको या तो लिख देंगे समीकरण 1 में या लिख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो किसका मान आ जाएगा, a का, तो क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, रखो समीकरण नंबर 2 में, 2 में रखना है, 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस 8 इंटू d का मान कितना बेटा, 2 बराबर में कितना, 17, ठीक है। a प्लस 8 दूनी 16, उधर भेज देंगे तो प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, तो a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। अब देखो a भी हमें ज्ञात कर लिया, d भी हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या ज्ञात करता है, प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग। तो बताओ सूत्र क्या है, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें, मैंने क्या कहा, n की जगह आपको n लिखना है, बाकी मान आपको लिखने हैं। तो देखो Sn, n की जगह n ही लिखोगे, 2 गुणा a का मान कितना, 1, ठीक है, प्लस n की जगह n ही लिखना है, -1, d का मान कितना, 2, ठीक है। अब देखो Sn बराबर n/2, अब हल करो, 2 एकम 2 प्लस, अब देखो 2 को अंदर गुणा कर देंगे, कोष्टक हटाना है ना, तो 2 को n से गुणा किया तो 2n माइनस 2 एकम 2, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 तो है प्लस का और 2 तो है प्लस का, 2 है माइनस का, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा, Sn बराबर, यहाँ तो n/2, ठीक है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, कितना है, 2n, देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा आ गया, अब कितना है अंदर, 2n, ठीक है ना, 2 से 2 कट गया,
एस एन बराबर, एन को एन से गुणा करोगे तो क्या आएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा। एन को एन से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा। तो बताओ इस समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। आ गया समझ में। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, बाकी के जो उदाहरण बचे हैं वो अगली क्लास में ख़त्म कर देंगे आपके। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये उदाहरण मेरे द्वारा समझाए गए आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है, बताइएगा। उतार